इजराइल और ईरान के बीच में लड़ाई क्यों हो रहा है, आइए इसको सबसे पहले समझते हैं। आपको ये खबर याद होगा, एक दफा इजराइल के अंदर हमास के बहुत सारे लोग घुस गए थे, कईयों को मार दिया, कईयों को बंधक बना लिया गया। उसके बाद से इजराइल सर पे कफन बांध के बदले के बोट पर घूम रहा है बदला लेने पर। इजराइल का जो सबसे बड़ा एजेंसी उसका नाम है मोसाद, दुनिया का सबसे खतरनाक एजेंसी में से एक है। वर्ल्ड में जितने बड़े से बड़े ऑपरेशन हुए उसमें मोसाद का सबसे बड़ा हाथ रहा है। तो उन्होंने सबसे पहले मोसाद पे अटैक किया, मोसाद के लीडर को मारा। फिर इजराइल पर हिजबुल्लाह ने अटैक कर दिया। क्यों? क्योंकि इजराइल ने हमास के लीडर को ही मार दिया था। फिर इजराइल ने हिजबुल्लाह के बहुत सारे लोगों को मार दिया और सीधा हिजबुल्लाह के कमांडर हसन नसरुल्लाह को ही मार दिया। उसके बाद से इतना खौफ है, ईरान के जो लीडर है अली कमीन, वो चुप रहने लगे कि यार ये हम पर हमला ना कर दे। मगर फिर भी ईरान इजराइल को वार्निंग पे वार्निंग वार्निंग पे वार्निंग दे रहा था, मगर कुछ कर नहीं रहा था। फिर ईरान की कम्युनिटी ने ईरान पर एक लंबा प्रेशर बनाया कि भाई यार रोज इज्जत तार तार होता है, रोज इज्जत का जनाजा निकलता है, कुछ तो करो। तो गुस्से में आकर 1 अक्टूबर शाम 7:30 बजे एक नहीं दो नहीं पूरे 180 मिसाइलें छोड़ दी ईरान ने इजराइल पर। फिर इजराइल ने दोबारा कसम खाया कि जिसने भी मिसाइल छोड़ा उसको चून चून के मारेंगे। तो ईरान ने भी बोल दिया देखो अगर तुमने दोबारा बदला लिया इजराइल तेरा वजूद ही खत्म कर देंगे। ईरान ने बोला इजराइल को। फिर यूएस बीच में कहता है इजराइल भाई टेंशन नहीं लेने का, मैं बीच में खड़ा हूँ। और जब भी यूएस कहता है कि भाई मैं साथ हूँ तो समझ जाओ ये कलेश जो है बहुत लंबा चलेगा। इजराइल ने कल गजा में बमबारी किया, वहाँ के तो हालात ऑलरेडी खराब है। और बमबारी भी कहाँ किया है, वहाँ के मस्जिद में बमबारी किया है, वहाँ के स्कूल में बमबारी किया है, वहाँ के हॉस्पिटल में बमबारी किया है। मासूम मासूम बच्चे को बम का बहुत तगड़ा तरीका का झटका लगा है और इस तरीका से वो मासूम लोगों को मार के अपना गुस्सा निकाल रहा है। क्यों? क्योंकि ना वो हिजबुल्लाह के साथ फ्रंट में लड़ाई में जीत पा रहा है, ना तो ईरान के साथ कैसे लड़ाई करना है वो कर पा रहा है। अभी यूएसए कमांडो अफरोज पहुंचे इजराइल के पास ये मीटिंग करने के लिए कि अब ईरान के साथ क्या करना है। जब उन लोगों ने ऐसा बमबारी किया है तो अब हम लोग उसके साथ क्या करेंगे, ये मीटिंग करने के लिए, क्योंकि वो अकेला तो कुछ भी कर सकता नहीं है। और सबसे बड़ा बात 6 अक्टूबर को इजराइल ने पूरी टीम के साथ ईरान को मारने के लिए निकल गए थे, मगर अफसोस रसिया ने ये खबर ईरान को दे दिया, जिससे ईरान पूरा चौकंदा हो गया। और इजराइल का जहाज जो निकला था हमला करने के लिए ईरान पर, वो वहां से ही वापस हो गया। और रसिया ने ईरान को इसलिए बताया क्योंकि रसिया ने ईरान का बहुत हेल्प किया, बहुत कुछ लिया है, बहुत कुछ दिया है, इसलिए ईरान और रसिया के बीच में एक बहुत अच्छा खासा बॉन्डिंग है। अब ईरान के साथ तो बहुत सारा कंट्री सपोर्ट में है, बट सऊदीया को छोड़ के, वो इसलिए सऊदीया सुन्नी और वहाबी का है और ईरान सिर्फ शिया का। और इजराइल के सपोर्ट में सिर्फ यूएस खड़ा है और कोई भी नहीं। अगला अंदाजा आप ये लगा सकते हो कि इजराइल ईरान पर कहां अटैक करेगा, या तो ईरान की ऑयल वाली जगह पर अटैक करेगा या तो इनकी न्यू कैरियल वाली साइड पर अटैक करेगा। और अगर सबसे ज्यादा लड़ाई होने लगा ईरान और इजराइल के बीच में, ऑयल, रिफाइन, गैस सबका दाम बढ़ जाएगा इस बीच में। और दाम क्यों बढ़ेगा, इसका सबसे बड़ा रीजन है ट्रेड लाइन। भारत को अपनी एनर्जी को निभाने के लिए जितनी भी ऑयल की जरूरत होती है उसका 85% हमको इनपुट करना पड़ता है। हमारी जो न्यूट्रल गैस है उसको भी इनपुट करते हैं, 50% से ज्यादा अकेला कटर से आती है। तो अब जो ये लड़ाई स्टार्ट हुआ है ईरान और इजराइल के बीच में, तो 2 मेजर रूट है। एक तो है रेड से, दूसरा जो है स्ट्रेट ऑफ हार्मोन। ये एक ऐसा स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स की गाड़ी है, जितने भी रास्ते ऑयल आने जाने से उनमें से टॉप इनपुट पॉइंट है ये। दुनिया का 20% ऑयल इसी रास्ते से आता जाता है और भारत का 65% ऑयल इस रास्ते से आता जाता है। और भारत जो गैस मंगाता है कटर से, वो भी इसी रास्ते से आता है। और रेड से वाला जो रास्ता है वो भी बंद कर दिए थे, वो भी ईरान के साथ। अगर लड़ाई लंबा चला तो ये भी रूट को बंद कर दिया जाएगा। देखो ऑयल महंगा होगा वो बात को छोड़ो, ऑयल आ भी पाएगा, ये बहुत बड़ा मसला है। अब इस लड़ाई में इन लोगों का बमबारी हो या जमबाड़ी हो, ये लोग तो करते रहेंगे, बट इसके बीच में जो लोग पिसाते हैं वो है मासूम लोग, मासूम छोटे छोटे बच्चे। अब इनका जो इम्पैक्ट है, इनका जो बहुत बुरा इफेक्ट है, वो हमारे भारत पर पड़ सकता है अगर ईरान और इजराइल के बीच में लड़ाई स्टार्ट हुआ। अभी तो ये तो स्टार्ट है, अगर ये लोग रुकते नहीं हैं तो इससे बहुत गंदा इफेक्ट पड़ सकता है। अब देखो यहाँ पर ईरान तो रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ईरान ने तो पहले ही बहुत चुप था। अब इसको इतना प्रेशर डालने के बाद, इसकी कम्युनिटी ने इतना प्रेशर डाला तो इसने अब छोड़ा मिसाइल। अब जो इनने करना था इनने कर दिया। अब यहाँ पर ही जो इजराइल है वो तो चुप बैठने वालों में से नहीं। आपको पता है कितना कमीना जात है वो, मैं क्या ही बोलूं। तो यहाँ पर ही वो भी शांत से बैठेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो कांड करेगा। बट यहाँ पर ईरान ने भी साफ साफ कह दिया कि अगर तुम करोगे तो तुम्हारा वजूद ही काट देंगे। अब समझ सकते हो, वजूद खत्म कर देना तो तुम समझ ही रहोगे। अब ये सब लड़ाई के बीच में अगर वहाँ यूएस से, या फिर आप समझो यहाँ ईरान के बीच से, अब
इसके बीच में बहुत सारा देश है, वो सब तो पूरा तरीके से बंद हो जाएगा। अगर वो लोग इंडिया में भी आते हैं तो उन लोगों को उस हिसाब का पैसा मिलेगा नहीं, क्योंकि उन लोग का जो डॉलर हिसाब होता है 3-4 लाख रुपए महीना उन लोग का इंडियन रुपीज़ से हो जाता है। अब जो इंडियन रुपीज़ का हालात है वो उन लोगों को सूट करेगा नहीं। अब यहाँ पर जो बेरोजगारी का जो नौबत है वो हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ पर ऑयल का दाम बढ़ा दिया जाएगा। रास्ता तो ऐसे बहुत सारा है, हो सकता है आपको घुमा के आए। अब घुमा के आएगा तो जीएसटी, इंपोर्ट, ये सब का चार्जेस, इंश्योरेंस वोंश्योरेंस, ये सब का चार्जेस कट सकता है, जिससे ऑयल का दाम बढ़ जाएगा। अब ऑयल का दाम बढ़ेगा तो आपका गैस का दाम बढ़ जाएगा, गैस का दाम बढ़ेगा तो समझ रहे हो पेट्रोल डीजल सब चीज़ का दाम बढ़ जाएगा यार। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा पॉइंट है इन लोगों का लड़ाई का बीच में, वो ये कि यहाँ पर हम लोग बीच में पिसाएंगे और कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये लोग तो भाई इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर फोड़ते रहेंगे, बट यहाँ पर जो बीच में पिसाएगा वो आम आदमी है।